नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का 4 नवंबर यानी कि आज आखिरी दिन है, जो शाम 6 बजे समाप्त होगा। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जनता से बड़ा वादा किया कि सरकार बनने पर 14 जनवरी को हर महिला के खाते में 30,000 रुपये जमा किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य वादे भी किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूरे बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस बार जनता 20 साल से सत्ता में रहने वाली सरकार को बदलने के मूड में है। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण के लिए 121 सीटों पर मतदान होने वाले हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी रैलियों के माध्यम से वोट मांग रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित किया है। वहीं मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाया गया है। जातीय समीकरण साधने के लिए अब महागठबंधन 4 डिप्टी सीएम बनाने की रणनीति पर विचार कर रहा है। इसमें मुस्लिम, दलित और स्वर्ण समुदायों से भी उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दरभंगा में अमित शाह ने सख्त संदेश पाकिस्तान को दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों को मारा। मोदी सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया किया। अगर पाकिस्तान ने दोबारा हिमायत की तो फिर गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। आज से देश के 12 राज्यों में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण लागू हो रहा है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया का खुले तौर पर विरोध किया है। वहीं भाजपा ने चुनाव आयोग से राज्य में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में ममता सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों पर आपत्ति जताई है। गोरखपुर सांसद रवि किशन को धमकी देने वाले को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर पुलिस ने आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने रवि किशन के निजी सचिव के फोन पर रवि किशन को गोली मारने की धमकी दी थी। महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना की अक्टूबर महीने की किस्त अब खातों में आने वाली है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने सोमवार को एक्स पर बताया कि मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना महिला सशक्तिकरण में एक सतत क्रांति है। अक्टूबर महीने की सम्मान निधि मंगलवार से यानी कि आज से लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होने लगेगी। डीजीसीए ने फैसला किया है कि अब टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं कटेगा। मुंबई मेट्रो लाइन 3 के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। मेट्रो प्रशासन ने दिव्यांग यात्रियों को मासिक पास पर 25% की छूट देने का फैसला किया है। ये सुविधा अगले 10 दिन में शुरू हो जाएगी। इस कदम से दिव्यांग यात्रियों को यात्रा खर्च में राहत मिलेगी और मेट्रो यात्रा और अधिक सुलभ बनेगी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड के जरिए महिलाएं डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2 नवंबर को इस योजना की घोषणा की है, जिससे राजधानी में महिलाओं का सफर पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाएगा। पालघर में बेमौसम बारिश ने धान की फसल को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। एक किसान ने फसल के नुकसान के लिए सरकार से मात्र 230 रुपए का मुआवजा मिलने का दावा किया है। इस मामूली मुआवजे से किसानों में निराशा है और वे सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में तैनात डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला इन दिनों सुर्खियों में है। एसआईटी जांच में खुलासा हुआ है कि कानपुर में तैनाती के दौरान उन्होंने करीब 100 करोड़ की अवैध संपत्ति जुटाई है। जांच में पाया गया है कि शुक्ला ने अपने परिवार, साझेदारों और करीबी साथियों के नाम पर कई बेनामी संपत्तियां खरीदी, जिनमें आर्य नगर की 11 दुकानें और कई अन्य प्रॉपर्टी शामिल है। भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने के उद्देश्य से मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और इजरायल के विदेश मंत्री के बीच राजधानी नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। ये इजरायली विदेश मंत्री की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। टीम इंडिया के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराया। इस तस्वीर में वो बिल्कुल एमएस धोनी के 2011 वर्ल्ड कप फोटोशूट वाले अंदाज में नजर आई। हरमनप्रीत की ये तस्वीर क्रिकेट फैंस के लिए गर्व और नॉस्टैल्जिया दोनों का एहसास कराती हैं।
भारत की पहला महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम की स्टार खिलाड़ी दीप्ति शर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वर्ल्ड कप जीत के बाद पिछले 24 घंटे में उनका नाम गूगल ट्रेंड्स और प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया। लोग दीप्ति के हर मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज दिल्ली जाएगी। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम तय है। इसके साथ ही आज ही खिलाड़ियों की मुलाकात खेल मंत्री से भी हो सकती है। भारत सरकार बैंकिंग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार और मजबूती लाने की दिशा में काम कर रही है। रिपोर्ट्स और नीति आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार छोटे और मध्यम आकार के सरकारी बैंकों को बड़े सरकारी बैंकों में विलय करने की योजना बना रही है। इसे मेगा मर्जर कहा जा रहा है। मंगलवार को घरेलू बाजार में सोने और चांदी के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर की मजबूती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति को लेकर बनी अनिश्चितता ने इन दोनों धातुओं पर दबाव डाला है। सोना गिरकर 1,20,583 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 1,46,783 रुपये किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। किन्नर अखाड़े के गठन के 10 साल बाद उससे अलग होकर सनातनी किन्नर अखाड़े का बुधवार को प्रयागराज में विधिवत गठन किया गया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और प्रदेश अध्यक्ष स्वामी कौशल्यानंद गिरी ने अपने शिष्यों के साथ संगम तट पर पहुंचकर नए अखाड़े की स्थापना की। रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफ्ताब शिवदासानी एक बार फिर से फैंस को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं। फिल्म मस्ती 4 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मस्ती 4 पूरी तरह से मजेदार होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद से फैंस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। फिल्म 21 नवंबर को थिएटर में रिलीज होगी। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।